सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपके सामने हम सब प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि यहां पर मानेसर नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां चुनाव प्रभारी के तौर पे प्रधान जी को, चौधरी निर्मल सिंह जी को यहां पे नियुक्त किया गया है। ये पूरे यहाँ पर संचालन देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव होता है, किस तरीके से होता है, क्या मुद्दे हैं, कैसे उम्मीदवारों का चयन होगा, वो सारी प्रक्रिया को निर्मल सिंह जी देखेंगे। सुशील गुप्ता जी और मैं आज आप सब लोगों के समक्ष निर्मल सिंह जी को यहाँ पर चुनाव प्रभारी के तौर पे इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया है, जो भी आपसे बात है, आप जो भी सवाल जवाब करना चाहते हैं, वो आप निर्मल सिंह जी से कीजिएगा। मैं सुशील गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द करें। जय हिंद साथियों, आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति के लिए जानी जाती है और निर्मल सिंह जी एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 3 पेंशन इन्होंने छोड़ी। आम आदमी पार्टी का नियम है कि फालतू पेंशन नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान दिया, पूरे देश में सबसे पहले अपनी 3 विधायक की पेंशन छोड़ने वाले, मंत्री की पेंशन छोड़ने वाले निर्मल सिंह जी और इकलौते हैं पूरे देश के अंदर। इनको दायित्व दिया गया कि मानेसर नगर निगम के चुनाव को ये संभाले, मजबूती के साथ लड़ाएं और यहाँ पे जितने भी साथी हैं उन साथियों में से बेहतर चॉइस करें और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको सुलझाएं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे निर्मल सिंह जी से निवेदन करूंगा, आपसे रूबरू हूं। धन्यवाद गुप्ता जी। पार्टी ने मुझे बहुत ही अहम जिम्मेवारी दी, उनके इसके विश्वास के लिए मैं खुशी करता हूं। और जैसे पार्टी गाइडलाइंस हैं कि चुनावी अभी यहाँ पर वार्ड बंदी हुई है, इतिहास बाकी है। लगता है सरकार की मेरी चुनाव कराने की नहीं है कि यहाँ अहम मुद्दे पहले से ही बहुत उठे हुए हैं। जैसे कि सोसाइटीज हैं, उनको गांव के साथ मिलकर जो है वो अपना एक अलग वार्ड चाहते हैं, जो सभी लोग इसकी को ठीक मानते हैं। जाति भाई भी खुश होंगे और वो भी होंगे, क्योंकि वहाँ कल्चरली और दूसरी बातों का बड़ा आपस में फर्क है। उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं और उनकी अलग तरह की हैं, तो हम जो है इसको उनका साथ, उनको समर्थन अपना देते हैं। इसी तरह जो है यहाँ किसान भाई अपने 16-17 एकड़ जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऑलरेडी आम पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, उनको ज्वाइन किया है। अहिरवाल का मुद्दा है, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। और जो हमारी गाइडलाइन है उसमें सबसे पहले जो हमारे कार्यकर्ता है पुराने आज तक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हम की मीटिंग करेंगे और उसके बाद हर वार्ड में भी मीटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे साथी हैं वहाँ अगर कहीं नहीं है तो हम उनको वहाँ अपने कुछ और लोगों को संगठन के साथ जोड़ेंगे और फिर हर मोहल्ले में जाएंगे। फिर एक जहाँ वार्ड की एक कमेटी बनाई जाएगी, वहीं एक मोहल्ले की बनाई जाएगी और अल्टीमेटली हम हर बूथ पे एक कमेटी जो है बनाएंगे। उम्मीदवारों का सीधा चयन जो है हम वहाँ के लोकल लोगों की कमेटी बना के उसको छोड़ेंगे और खुद भी पार्टी 3 बार जो है सर्वे कराएगी और अच्छे से अच्छा उम्मीदवार जो है उसको उतारने की कोशिश की जाएगी। और आशा ये है कि हमारे जो कमेटी के मेंबर होंगे वो भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमें एक दस्तक से, एक राय से, एक मुखाग्नि से एक आदमी का नाम देंगे और बाकी सब उसके इकट्ठे होकर उसकी इमदाद करेंगे। और इसी तरह चेयरमैन के लिए भी हम एक कमेटी जो है नगर निगम लेवल पर बनाएंगे, उसका सिलेक्शन होगा। फिर एक पार्टी अपना अलग से ऑफिस चलाएगी और एक जो हमारा चेयरमैन का उम्मीदवार है वो लड़ेगा। लेकिन अभी तो यहाँ ये भी हमें नहीं पता कि ये रिजर्व होगी और जो है सरकार की इसमें क्या नियत है, वो कोई फेयर तो हमें आशा है नहीं उनसे कि वो बिल्कुल ही जो है मैनेजमेंट करेंगे, पर्ची निकालेंगे, उनकी जो मर्जी है। जैसे हमारे आम दोस्तों ने मुझे बताया कि इसको तो वो रिजर्व में डाल देंगे। अब जैसे भी हालात होंगे उसके अनुसार हम उतारेंगे और लोगों से
जो है केजरीवाल जी का जो रैली मॉडल है, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन पर 0 लेवल का टॉलरेंस है, उस सब को लेके आगे बढ़ेंगे। आशा है पंजाब और दिल्ली की तरह हमें यहाँ से लोग समर्थन देंगे, और जो बदलाव की तरफ लोग जा रहे हैं उनको हम केजरीवाल जी के रूप में एक सही विकल्प देंगे। और आज लोगों को विकल्प भी चाहिए। केजरीवाल जी से बढ़ के जो है विकल्प नहीं है, वो निष्पक्ष और बेदाग है। आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है हम इसमें सफल रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर, ये मानेश्वर नगर निगम चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो जो है हम वार्ड लेवल पे और कमेटियां बनाएंगे। जैसे आपको बताया, हमें यही नहीं पता कि कहाँ से महिला लड़ने वाली है, कहाँ जनरल है, या जो भी है, इस तरह के अभी फैसलों के बाद ही हम अपने संगठन को मजबूत करने पर अभी एकदम से काम चालू करते हैं। कार्यकारिणी संगठन कब बनेगा? जहाँ इस लेवल पे, इस लेवल तो अभी बनाएंगे, शुरू कर दिया। पहली मीटिंग है 10 तारीख के बाद तो हम चुनावी अभियान शुरू कर देंगे। 10 मार्च के बाद, उस वक्त तक जो भी है बाकी काम अपने निपटा देंगे। मुद्दा क्या रहेगा हमारे पास? मुद्दे देखिए जी, सोसाइटी का मुद्दा मैं आपको बताया है। ऑलरेडी लोग सड़कों पे हैं। यहाँ तो परिवार के लिए 1 साल से धरना चल रहा है। किसान भाई लड़ रहे हैं, उनको आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन उसमें नहीं हुई। पर किसानों ने अभी उस पर सहमति ही जाहिर नहीं करी। एक गांव के लोग बैठे नगर निगम को कैंसिल किया जाए, क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन उनके साथ है? नहीं चाहिए उनकी बात। आम की बात सुने, जैसे लोग कहते हैं वैसे डेमोक्रेसी में लोगों के साथ ही चलना होगा। सरकार फैसला करेगी। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि 31 गांव नगर निगम मानेसर में जोड़े गए हैं। गांव में जाते हैं तो लोगों की शिकायत ये है कि इससे भली पंचायत थी, पंचायत हमारे लिहाज से ठीक थी, जो हम अपना काम करा दिया करते हैं। लेकिन अभी उनका कहना है कि गांव खुदे पड़े हैं, विकास कार्य नहीं हो रहे, रिश्वत का खेल जारी है। तो आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? क्या ऐसा अलग दूसरी पार्टियों से अलग आप देंगे? प्राथमिकता हमारे पूरे प्रदेश को पता है केजरीवाल जी की क्या प्राथमिकताएं हैं। हम तो ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ, बिजली और करप्शन में ज़्यादा ध्यान देंगे, और डेवलपमेंट भी जब रैली होगा इसके बाद एकदम से कराएंगे। प्लानिंग में कोई कसर हमारी नहीं होगी कि आज खोद रहे हैं, कल बना रहे हैं, परसों काट रहे हैं, आज ये टेंडर घट रहा है, टेंडर इतने का है, इंक्रीज या करप्शन के चार्ज लग रहे हैं, इस तरह की कोई बात उसमें नहीं। दूसरा ये वार्ड बंदी में जो डिले कर रही है गवर्नमेंट, जो विकास रुका हुआ है वो तो उसी की वजह से रुका हुआ है। गांव के लोग क्यों चाहते हैं कि वो वापस पंचायत में ही रह जाएं? क्योंकि उनको लग रहा था पहले कुछ काम तो हो रहा था, अब वो काम भी रुक गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे पहले जो निर्मल सिंह जी ने कहा कि भाई वार्ड बंदी ऐसी होनी चाहिए जिसपे ऑब्जेक्शन कम से कम आए। सोसाइटीज अलग और गांव अलग, गांव की समस्या अलग है, सोसाइटीज की अलग है। ये जानबूझ के मिक्स करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन आता है, फिर डिले करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन आता है, फिर डिले करते हैं। चुनाव कराना नहीं चाहती सरकार। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? क्या आम आदमी पार्टी काफी देरी से नहीं आई? क्योंकि यहाँ के लोकल विधायक जो उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए हैं ऑफिसर्स पर, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी तो पूरे राज्य के लेवल पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। कहीं भी सर, तैयारी हो रही है, सड़कों पे है तो आम आदमी पार्टी ही है। सर तैयारी, लड़कियों के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए लड़ रही है तो आम पार्टी है। एक करप्शन के खिलाफ खड़ी है तो आज दूसरी पार्टियां है ही नहीं, आज आम पार्टी ही जो है सड़कों पे। निर्मल सिंह जी, तैयारी हो गई है, क्या मान रहे हैं कब तक चुनाव होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार की नीयत हमें ठीक नहीं लगी, आप लोग मैदान में उतर आए हैं, आप खुद आप कह रहे हैं हो सकता है रिजर्व सीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या मान रहे हैं कब तक? अगर जो लोग जो दंश झेल, हमें तो शक है कि ना ही कराए। लोगों का कहना है कि वो दंश झेल रहे हैं, आप कब तक, ये क्या मान रहे हैं कब तक चुनाव होंगे? हमें से अच्छी बात की कोई आशा नहीं है और हम तो तैयारी रख रहे हैं, क्योंकि तैयारी आप कर चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं, तो ऐसा अनुमान भी होगा। रहना है। हमारी तैयारी पूरी है, बाकी सरकार की मर्जी है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। थैंक यू सर। सर, एक सवाल, हाँ जी। ग्रामीण नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ग्रामीण तो नहीं चाह रहे हैं कि ये वार्ड बंदी, मतलब एमसीजी, ये जो हमारा इलेक्शन है वो कराया जाए, लेकिन फिर भी कराया जा रहा है, ऐसा क्यों? मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ग्रामीण क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों
हमको ये लगता है कि शायद ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने से उनका काम रुक गया है। पहले पंचायत में काम चल रहा था। आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर बना रहे हैं, वार्ड बंदी कर रहे हैं, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार की आदत है, ये लोकतंत्र को पसंद नहीं करते। ना तो गांव वाले जो बात कह रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, ना जो सोसाइटी वाले बात कह रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, ना जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है उनकी बात सुन रहे हैं। ये किसी की बात ही नहीं सुनते लोकतंत्र में, इनको सुनने की आदत नहीं है। और हमें लगता नहीं है, निर्मल सिंह जी कह तो रहे हैं, इनका इतना अनुभव है, मुझे तो लगता है कि ये कह रहे हैं तो इसका मतलब इनको समझ में आ रही है ये चीज की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। हम अपनी तैयारी करके रखेंगे, सरकार जिस दिन चुनाव कराएगी उसी दिन उनको छठी का दूध याद दिला देंगे। दिल्ली में मेयर का चुनाव कब होगा सर? अब वही सवाल आप, जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार है वैसे वहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वो लोकतंत्र पसंद नहीं करते ये लोग। मैं आपको ढेरों उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे हरियाणा में सारे सरपंच परेशान है, पहले उनका चुनाव करा लिया, फिर उसके बाद बोले आपकी पावर्स ले लेते हैं, अफसर को दे देते हैं। दिल्ली के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एलजी के हाथ में सारी पावर देके और कहते हैं कि एलजी से चलाएंगे हम तो दिल्ली को। दिल्ली में पार्षद चुन लिए, पार्षद अपना मेयर चुनना चाहते हैं, उनको मेयर नहीं चुनने दे रहे, कह रहे अफसरों से बजट पास कराएंगे जी हम तो। लोकसभा में सांसद हैं, सुशील जी इतनी मांग करते रहते हैं जेपीसी बना दो या अदानी वाले मामले पे, वो जेपीसी नहीं बनाएंगे। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन पे यकीन ही नहीं कर रहे, उनकी जेपीसी नहीं बनाएंगे। पता नहीं एलजी कौन है, वो चिक के कहने एलजी कौन है, एलजी कौन है। नहीं, वो तो यही तो पूछ रहे हैं कि चुना तो दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री को है, इसलिए वो पूछते हैं कि भाई ये एलजी कौन है, हमारे टीचर्स को विदेश जाने से रोकने वाले, ये बात पूछ रहे हैं वो। सर पे क्यों बैठा दिया? निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अगर आप चुनी हुई सरकार के ऊपर किसी अफसर को बैठाना पसंद करते हैं तो मैं इससे यही संज्ञा देता हूँ कि सिर पे बैठा रखा है। थैंक यू।